हेलो एवरीवन। आज का टॉपिक है जीरोस ऑफ अ पॉलिनोमियल। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है बेटा। आइए आज इसको स्टार्ट करते हैं, अच्छे से समझते हैं। तो जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल आर द रियल वैल्यूज ऑफ द वेरिएबल फॉर विच द वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल बिकम्स जीरो। अ रियल नंबर x इज इक्वल टू a इज जीरोस ऑफ अ पॉलिनोमियल fa इज इक्वल टू जीरो। क्या बोला है इसने यहाँ पर कि ऐसी वेरिएबल की वैल्यू जिसके लिए इस पूरे पॉलिनोमियल की वैल्यू जीरो हो जाए, उस वैल्यू को क्या बोलेंगे? जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल। और यहाँ पर सबसे जरूरी जो चीज है ध्यान रखने की वो ये है कि जरूरी नहीं है कि जो शून्य है यानी जीरो है वो ही हमेशा जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल हो। ठीक है, इसको ध्यान से सुनिए। जरूरी नहीं कि जो कि शून्य है, जीरो है, वही जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल हो हमेशा, ऐसा जरूरी नहीं है। एग्जाम्पल देखो, सपोज पी एक्स इज इक्वल टू एफ एक्स स्क्वायर माइनस 3x+9। ठीक है, अब अगर मैं इसकी वैल्यू बोलूं कि x इज इक्वल टू जीरो पर वैल्यू चेक करो कि जीरो इसका पॉलिनोमियल है या नहीं, तो हम क्या लिखेंगे? p जीरो इज इक्वल टू 5 जीरो का स्क्वायर माइनस 3 × 0 + 9। तो ये तो जीरो हो गया, ये भी जीरो हो गया, +9। तो क्या आ गई वैल्यू? 9 आ गई, जो जीरो के इक्वल नहीं है। तो इसका क्या मतलब है कि x इक्वल टू जीरो, नॉट अ जीरो ऑफ अ पॉलिनोमियल। क्योंकि x इक्वल टू जीरो पर पॉलिनोमियल की वैल्यू जीरो नहीं आई है, इसलिए वो जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल नहीं होगा। ऐसे देखो यहाँ पे भी क्या दिया हुआ है, फॉर एफ एक्स 2x-1 इफ वी हैव f1/2 इज इक्वल टू जीरो, देन जो x इक्वल टू 1/2 होगा वो जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल होगा। तो पहले हम इसे चेक करेंगे कि f1/2 जीरो आ रहा है, और अगर आ रहा है तो फिर ये इसका जीरो होगा। अब चेक करो, एफ एक्स इज इक्वल टू 2x-1, तो x की वैल्यू 1/2 पुट करेंगे। ठीक, तो f 1/2 होगा 2, x की जगह 1/2 -1, 2 से 2 कैंसिल आउट, 1 - 1 0। तो 1/2 पर पॉलिनोमियल की वैल्यू बेटा जीरो बन रही है, इसलिए x इक्वल टू 1/2 जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल होगा। ठीक है, अब यहां तक तो ये क्लियर हो गया कि चलो हमें ये पता चल गया कब हम जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल बोलेंगे। बट हमें कैसे पता चलेगी कि ये कोई एक पर्टिकुलर x की वैल्यू है जिस पर px मतलब पॉलिनोमियल हमारा जीरो बने? तो उसके लिए सबसे अच्छा जो तरीका होता है वो होता है, यहाँ पे देखो, जीरो निकालने का तरीका जो होता है, जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल निकालने का, उसमें सबसे हम लिखते हैं जो हमारा px होता है ना बेटा, मतलब पॉलिनोमियल का एक्सप्रेशन दिया होता है, उसको जीरो के इक्वल रख दो, तो वहां से आपकी वैल्यू आ जाएगी जो भी इसका जीरोस होगा। अब जैसे हमने एग्जाम्पल के लिए सपोज मैं यहाँ पे मान लेती हूँ 3x+12। क्या माना? 3x+12 इक्वल टू जीरो। ठीक, अब यहां से 3x एज इट इज, यहाँ पे ये कितना है? +12, +12 इधर जाएगा तो माइनस के हो जाएगा। ठीक है, x इज इक्वल टू -12/3। कितना आ गया ये? 4, -4 आ गई हमारी x की वैल्यू। तो x इक्वल टू -4 क्या होगा? जीरो ऑफ पॉलिनोमियल होगा, जिसे पुट करने पर जो px की वैल्यू होगी 3x+12 ये जीरो आएगी। चाहे चेक करके देख लो, यहाँ पे 3x+12 हमारा px है, इसमें आप पुट करो जो हमने यहाँ पे जीरो निकाला है, x इक्वल टू -4। तो देखो 3 × -4 + 12, -12 आ गया, ये +12, दोनों आपस में क्या हो गए? कैंसिल आउट। तो यहाँ पे px की वैल्यू कितनी आई? जीरो आई। दैट मीन्स x इज इक्वल टू -4 क्या होगा? जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल। ये क्लियर हुआ? ध्यान से समझ लो, जो डाउट्स हो वो कमेंट बॉक्स में पूछ लेना। दिस इज ऑल अबाउट टुडे। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए ये सारे टॉपिक्स अच्छे से रिवाइज कर लीजिए। बाय बाय, टेक केयर।